क्योंकि कुल्लू मनाली तो वैसे एशिया में एक दूसरे नंबर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और उसका अगर देखा जाए मनाली के अंदर और नगर के अंदर, नगर अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। और जो नगर कासल की बात जहाँ रही, वो ये तो अपने आप में एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। यहाँ खाली टूरिस्ट ही नहीं, स्थानीय लोग भी आते हैं, और खाली कमरे ही नहीं लगते, यहाँ रेस्टोरेंट भी है, यहाँ गेट टिकट भी है, और यहाँ कई तरह की शूटिंग्स भी होती आई है 1960 से लेकर। और साथ में यहाँ पर एक ऐसा डेस्टिनेशन है, यहाँ शादियां भी होती है। तो अगर नगर कासल को सिर्फ ऑक्यूपेंसी में देखकर इसको बंद करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो ये जो जहाँ तक होटलों की बात है, तो यहाँ भी सरकार जो है अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाई। थोड़ा केयरलेसनेस गवर्नमेंट के पार्ट से है। जैसे हम देखते हैं कुल्लू के अंदर इतना बड़ा दशहरा होता है और हज़ारों की संख्या में सैलानी भी आते हैं और हज़ारों की संख्या में कलाकार आते हैं। जो स्थानीय नेता हैं वो इन कलाकारों को अपने निजी होटलों में, अपने होटलों और रिश्तेदारों के होटलों में ठहराते हैं, जबकि हमारे पास टूरिज्म के इतने अच्छे होटल हैं। कुल्लू में सरवरी होटल है, कुंजुम होटल है, नगर कैसल है, इतने टूरिस्ट आते हैं, तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि घाटे में चले। मैं यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए था कि इस पर वो आंकड़े पेश करते और इसको बंद ना होने देते, क्योंकि मनाली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और वहाँ के लिए कुछ योजना लाते ताकि ये ऐसा नौबत ना आती। क्योंकि आप देखते हैं कि कितना पर्यटन वहाँ जाता है और इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पर लोकेशन है और व्यूज़ हैं जो कहीं के नहीं है। ये मैं मानता हूँ ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम सब के लिए, खासकर विशेषकर हम नगर वालों के लिए। क्योंकि नगर में जो होटल नगर कैसल है, ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक हमारी धरोहर है और ये हमारी एक प्राचीन विरासत है। कई जो पुराने पुश्तैनी है, राजा महाराजाओं का जो है इसमें अध्याय जुड़ा हुआ है इसमें, और इसमें कई ऐतिहासिक चीज़ें भी जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ में जो है यहाँ का जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। यदि इस दौरान जो है इस होटल को बंद किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीयत ही साफ नहीं है और वे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इन सब होटल्स को हम लीज पर या उनकी मित्र मंडली को लाभ कमाने के लिए दे दें। और इसे लगता है कि सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का पक्ष ठीक प्रकार से रखा ही नहीं गया है और इसमें कहीं ना कहीं इनकी नीयत खराब है। और सुखू जी एक ही बात के लिए जाने जा रहे हैं कि वे केवल मात्र अपने मित्रों का ध्यान रखते हैं, मित्रों की सरकार चला रहे, उनके लाभ की दृष्टि से ठीक प्रकार से उन्होंने इस मामले को रखा नहीं है। मुझे लगता है कि जब सरकार निकम्मी होती है, जब ठीक प्रकार के निर्णय नहीं करती है, तब जाकर के न्यायालय को या न्यायाधीशों को मध्य में आना पड़ता है। एक चेतावनी है कि हिमाचल की सरकार ठीक प्रकार से काम करे।
जो व्यक्तिगत पक्ष है मेरा यही है कि इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने वर्षों से एक स्थापित प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये यदि सरकार को बंद करनी पड़ रही है या घाटे में जा रही है तो इसमें सारी नाकाबिलियत जो है वो सरकार की अपनी है, क्योंकि सीधा सा है, बंद करना पड़ रहा है, मतलब मैनेज करना नहीं आ रहा है। कुल्लू का कोई भी होटल ऐसा नहीं है, कुल्लू का कोई भी छोटा सा ढाबा भी यदि कोई खुलता है तो वो भी प्रॉफिटेबल है। यदि ये घाटे में जा रहे हैं तो इसमें सरकार की मैनेजमेंट खराब है, सरकार इसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रही है और इसलिए सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है कि नहीं जी ये तो हो नहीं रहा है, तो घाटे में जा रहा है तो बंद करना पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि कल दिन यदि किसी को लीज पे भी यदि ये लोग देते हैं तो वो एक छोटा सा व्यक्ति भी उसको प्रॉफिटेबल करके दिखाएगा। तो एक व्यक्ति यदि व्यक्तिगत विशेष रूप से उसको प्रॉफिट में कर लेगा कल दिन, तो सरकार के लिए और सवालिया निशान खड़े होते हैं कि एक व्यक्ति ने करके दिखाया पर पूरी सरकार का तंत्र एक इतने बड़े होटल को, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, जैसे नगर कैसल की भी यदि बात आती है, इतना हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज उसको बनाया गया और सरकार उसको प्रॉफिट में ला नहीं सक रही है। तो सीधी सी बात है कि सरकार की नाकामयाबी है, वो मैनेजमेंट लूज है उनका, और इतना सारा होने के बावजूद वो उसको प्रॉफिटेबल नहीं ला पा रही और आज अपने हाथ खड़े करने पड़ रहे हैं कि ये नुकसानदायक है जी, इन्हें बंद कर।